मुस्लिम वोट के लिए संभल संभल कर रही है सपा और कांग्रेस। मायावती ने दलितों का जिक्र कर लगाए बड़े आरोप। दलितों का सहारा लेकर राजनीति करने वाले अखिलेश यादव चंद्रशेखर को बसपा सुप्रीमो ने बताया दलित विरोधी। बसपा सुप्रीमो ने बांग्लादेश में दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर सपा कांग्रेस को सुनाई खरी खोटी। मुस्लिम वोटरों को खुश करने के लिए कांग्रेस कर रही है लीपापोती। दलितों को भारत लाने की कर दी सरकार से मांग। आजकल बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो पूरे विश्व में छुपा नहीं है, और तो और भारत में जगह जगह इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। लेकिन भारत में कुछ राजनीतिक पार्टियां जो अपने आप को दलितों का मसीहा बताती थी, वो भी आज एक शब्द नहीं बोल रही है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की घटना को लेकर विपक्षी दलों को घेरा और पूछा कि मुख्य विपक्षी दल होने के बाद भी कांग्रेस सपा इस मुद्दे पर चुप क्यों है। ये दोनों दल सिर्फ मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए सिर्फ संभल हिंसा की बात कर रहे हैं, मुस्लिम समाज को लड़वा रहे हैं। मायावती ने मांग की कि केंद्र सरकार को बांग्लादेश के दलितों को भारत लाना चाहिए। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि संसद चल रही है, विपक्षी दल देश और यहाँ के जनहित के मुद्दे न उठाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में संबल में हुई हिंसा की आड़ में खासकर सपा और कांग्रेस पार्टी मुस्लिम वोट को रिझाने के लिए लगी हुई है। इन्हें बाकी मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये दल मुस्लिम समाज को भी तुर्क और नॉन तुर्क में आपस में लड़ा रही है, जिससे मुस्लिम समाज को भी सतर्क रहना चाहिए। इसी बीच बसपा सुप्रीमो ने चंद्रशेखर आजाद को आड़े हाथों लेते हुए खरी खोटी सुना दी। उन्होंने इशारों में कहा, ज्यादातर दुख की बात यह है कि जिनकी बदौलत संसद में दलित वर्ग के सांसद पहुँचते हैं, वो भी अपनी अपनी पार्टियों के आकाओं को खुश करने के लिए दलित उत्पीड़न के मुद्दे पर चुप्पी साध कर बैठे हैं। चाहे वो दलितों के उत्पीड़न का मामला अपने देश का हो या फिर बांग्लादेश का हो, उनके मुंह पर ताला लगा हुआ है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर जिक्र करते हुए मायावती ने कहा कि वहां जो भी हिंदू जुल्म और जाति की शिकार हो रहे हैं, उनमें अधिकांश संख्या उन दलितों की है, उन कमजोर तबके के लोगों की है, जिनकी बहुलता होते हुए भी सजा के तौर पर उन्हें पाकिस्तान के साथ भेज दिया जाता है। बसपा सुप्रीमो ने कांग्रेस और सपा को जातिवादी खेल खेलने वाली पार्टियों की उपाधि दी और एक ही थाली के चट्टे बट्टे बताया। तो वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू जो बड़ी संख्या में जुर्म जाति के वहाँ शिकार हो रहे हैं, उसमें अधिकांश संख्या उन दलितों की है, उन वीकर सेक्शन के लोगों की है, कमज़ोर तबके के लोगों की है, खासकर दलितों की है, जिनकी भारत देश में बहुलता होते हुए भी बंटवारे में जबरन उनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में चुनकर भेजने की सजा के तौर पर पाकिस्तान को दे दिया गया था। इस प्रकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में बंगाल के जिस जैसोर खुलना क्षेत्र से चुनकर आए, तो उसे हिंदू बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद भी षड्यंत्र के तहत पहले पाकिस्तान के हवाले कर दिया, जो अब बांग्लादेश में है। वो क्षेत्र अब बांग्लादेश में है, और जिस क्षेत्र को पहले पाकिस्तान के हवाले कर दिया था, जो अब बांग्लादेश में है, तो हिंदुओं में भी अधिकांश संख्या वहाँ वीकर सेक्शन की थी, जिससे फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वहाँ से इस्तीफा देकर भारत वापस आ गए बांग्लादेश से। और ये सब जातिवादी खेल कांग्रेस पार्टी का था। और अब जब वहाँ इनका शोषण हो रहा है, तो विपक्ष की ये मुख्य पार्टी इस पर चुप है, कांग्रेस पार्टी चुप है, और अब वह केवल मुस्लिम वोट के लिए संभल चिल्ला रही है। इस मामले में कांग्रेस, सपा व इनके समर्थक दल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ऐसे में बीजेपी व उनके नेतृत्व में चल रही केंद्र की सरकार अपनी जिम्मेवारी को आगे बढ़ चढ़कर निभाए, ताकि शोषण का शिकार हो रहे दलित वर्ग के लोगों का वहाँ और ज़्यादा लोगों को वहाँ और ज़्यादा शिकार ना होना पड़े, जिनकी तादाद वहाँ बहुत ज़्यादा है। या फिर कांग्रेस की इस गलती का जो अब वहाँ
दलितों को नुकसान उठाना पड़ रहा है तो उन्हें वहाँ की सरकार से बातचीत करके भारत में वापस लाया जाए। इसके लिए हमारी पार्टी आपकी बहुत बहुत आभारी होगी। केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार की बहुत बहुत आभारी होगी। वरना फिर दलितों के मामले में कांग्रेस में बीजेपी में हमारी पार्टी कोई अंतर नहीं समझेगी। अर्थात दलितों के प्रति अपनी संकीर्ण जातिवादी मानसिकता के तहत बंटवारे के समय में जो कार्य उस समय कांग्रेस पार्टी ने गलत किए हैं तो उन्हें अब जरूर सुधारा जाए, जिसकी वजह से खासकर दलित वर्ग के लोग अब वहाँ बहुत ज़्यादा जुर्म जाति के शिकार हो रहे हैं। अन्य हिंदू भी वहाँ काफ़ी ज़्यादा दुखी व पीड़ित है, वो भी शिकार हो रहे हैं। ऐसे में भारत की तरफ से उन सब की सुरक्षा व उन्हें हर प्रकार से संरक्षण देना भी बहुत ज़रूरी है। ये केंद्र की वर्तमान बीजेपी की सरकार को देखना चाहिए।